शख्स आता है और अर्ज़ करता है कि अल्लाह के नबी, मुझे आप जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। मैं इन जानवरों की, ये चरिंदों परिंद की बोलियां सीखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मना फरमा देते हैं और इनकार करते हैं कि जानवरों की बोलियां तू ना सीख, तू सीखेगा फिर बाद में उसका तुझे पछतावा होगा, तुझे नुकसान होगा। जानवरों की बोलियां सीखने की कोशिश ना कर। वो शख्स कहता है, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे सिखा दीजिए, आपका क्या जाता है सिखाने में, आपका क्या नुकसान होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करते हैं और अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा एक बंदा जानवरों की बोलियां सीखना चाहता है। मैंने काफ़ी इनकार किया, लेकिन वो अपने इसरार को बढ़ाता रहा और अभी अपने इसरार पर कायम है कि मैं जानवरों की बोलियां ज़रूर सीख कर के रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मूसा, अगर वो सीखना चाहता है जानवरों की बोलियां तो आप उसे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, चरिंदों परिंद की बोलियां सिखा दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जानवरों की बोलियां सिखा दी। उसके बाद में चंद दिन गुजरे थे कि वो अपने घर पर दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खा रहा था। जैसे ही वो खाने से फारिग हुआ, उसके खादिम ने दस्तरखान को उठाया और झाड़ा तो उसमें से एक रोटी का टुकड़ा गिरता है। और उस शख्स का एक मामूल ये भी था कि वो अपने घर में एक कुत्ते को और एक मुर्ग को पाला करता था। इनके अलावा दीगर जानवर भी पालने का उसे शौक था, इसीलिए वो जानवरों की बोलियां सीखने की कोशिश कर रहा था कि ये जानवर जो आपस में बातें करते हैं ये मुझे समझ में आती रहें, क्या बातें करते हैं। तो जैसे ही उसके खादिम ने, जब वो खाने से फारिग हुआ, उसके खादिम ने दस्तरखान को झाड़ा, उसमें से एक रोटी का टुकड़ा गिरता है। तो उस शख्स के घर में जो एक कुत्ता और एक मुर्ग था, वो दोनों उस रोटी के टुकड़े की तरफ दौड़ करके जाते हैं। दौड़े दौड़े दोनों गए, लेकिन पहले मुर्ग पहुंच जाता है, उस रोटी के टुकड़े को उठा लेता है। कुत्ते ने कहा कि यार, तू तो दाने से काम चला लेगा, कहीं भी जाकर के चुग लेगा, तेरा पेट भर जाएगा, लेकिन मैं कई दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है और ये मेरा हक है, इस रोटी के टुकड़े को मुझे खाने दे। वो मुर्ग कहता है कि मैं भी तेरी तरह इसी तरह भूखा हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, इस घर से बाहर कहीं चुग नहीं सकता। तो उस कुत्ते ने कहा कि मुझे खाने दे। मुर्ग कहता है, दोनों में आपस में एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन मुर्ग ने कहा अच्छा ठीक है, तू एक दिन बर्दाश्त कर। एक दिन बर्दाश्त करने के बाद में जब कल सुबह होगी ना, तो तू देखना अपना ये जो मालिक है ना, इसके घर में जो एक बैल है वो बैल मर जाएगा। उसके मरने के बाद में तू जितना चाहे उसका गोश्त खा लेना, जितना चाहे उसका गोश्त तू खा लेना, जब वो बैल मर जाएगा। अब वो तो जानवरों की बोलियां सीख चुका था। सीखने के बाद में उसने जैसे आपस में इन दोनों को बातें करते हुए सुना और मुर्ग ने कहा कि कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, उसके बाद में जितना चाहे एक कुत्ते तू खाना खा लेना। तो उस मालिक ने क्या काम किया कि उस बैल को जो कल मरने वाला था, आज ही वो बाजार में लेकर के गया और उसको बेच दिया, ले जा करके बाजार में ले जाकर के बेच दिया। इधर सुबह होती है, उसके बाद में वो कुत्ता कहता है कि तूने वादा किया था कि कल ये बैल मर जाएगा, फिर मैं उस बैल का गोश्त जितना चाहूंगा खाऊंगा, लेकिन मुझे बता कि बैल कहाँ है। आखिर इस घर से बैल कैसे गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। तो उस मुर्ग ने कहा कि मालिक ने हमारी बातों को सुन लिया, अब वो हमारी बातों को समझता भी है। उसने वो बैल बेच दिया। वो बैल मरा जरूर है, लेकिन अपने मालिक के घर नहीं मरा, बल्कि जो उस बैल को खरीद करके लेकर के गया है वो उसके घर जाकर के मरा है और उसका नुकसान हुआ है। अपने ऊपर आए हुए नुकसान को मालिक ने किसी और के ऊपर डाल दिया। खैर, उस मुर्ग ने कहा कि चल, हैरान होने की बात नहीं, ठीक है मालिक ने ऐसा किया है, लेकिन एक दिन का तू और इंतजार कर। उस कुत्ते से कहा कि एक दिन का ना तू और इंतजार कर, कल हमारे मालिक का जो ये घोड़ा है ना, ये घोड़ा मर जाएगा, फिर तू जितना चाहे इसका गोश्त खा लेना। अब उसकी तो आदत थी उसके मालिक की कि जब भी दो जानवर बोलते, वो अपनी जबान में जैसे ही बोलते थे तो वो समझने की कोशिश करता था और समझ जाया करता था उनकी बातों को, क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जानवरों की बोलियां सिखा दी थी।
चरिंदों परिंदे की बोलियां सिखाती थी कि आपस में क्या बातें करते हैं। उस मुर्ग ने कहा कि हमारे मालिक का कल घोड़ा मर जाएगा, तो तू ऐसा करना कि उस घोड़े का गोश्त खा लेना। इधर उस मालिक ने उसकी बात को सुन लिया। उसने जिस तरीके से बैल को बेच दिया था, इसी तरीके से वो बाजार में घोड़े को लेकर के गया और एक दिन पहले, अगले दिन उसे मरना था, एक दिन पहले ही वो घोड़े को बाजार में बेच करके आ गया। फिर अगला दिन आता है, फिर कुत्ता सवाल करता है, मुर्ग ये बता कि तू ना मेरा हिस्सा तो उस दिन खा लिया था ना, मेरे हिस्से को खा लिया था, रोटी के टुकड़े को, लेकिन तू मुझे तसल्ली देता रहा, बैल मर जाएगा। बैल हमारा मालिक बेच करके आ गया, वो कहीं और जा करके मरा। अब ये बता कि घोड़ा कहाँ है, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरी भूख तो और बढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वो घोड़े को भी मालिक ने किसी और को बेच दिया। घोड़ा मरा तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं मरा, बल्कि जिसको हमारे मालिक ने घोड़ा बेचा है वो उसके घर जाकर के मरा है। वहां जाकर के जिसने खरीदा है घोड़े को, उसका नुकसान हुआ है। और ये हमारा मालिक जो है ना, ये बड़ा बेवकूफ है। अगर इसी के घर में बैल और ये घोड़ा मरता तो हो सकता था कि इसकी जान का वो फिदिया बन जाते, लेकिन इसने अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को दूसरे के ऊपर डाल दिया, अपने ऊपर आई हुई परेशानी को दूसरे के ऊपर डाल दिया। लेकिन कुत्ते, तुझे परेशान नहीं होना है, अब तू रुक, एक दिन और आएगा, यानी आने वाले कल में हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा। इसका बैल मरा, घोड़ा मर गया, लेकिन कल हमारा मालिक मर जाएगा। इसके मरने में खाने पकेंगे, तरह तरह के पकवान पकेंगे, तो उसमें से जो हड्डियां, जो गोश्त बचेगा, तू उसको खा लेना। अब बैल मरा था, बैल के मरने की खबर जैसे ही मालिक को पहुंची, उसने सुन लिया, ज़बान को समझ लिया, तो वो बेच करके आ गया। घोड़े के मरने की खबर उसे पता चली, तो वो घोड़े को भी बेच करके आ गया। ये नुकसान से तो वो बच गया, लेकिन जब उसने सुना कि मुर्ग कह रहा है कि कल हमारा मालिक मर जाएगा, तो जितने खाने पकेंगे कुत्ते तू खा लेना, अब वो क्या करता, निहायत ही परेशान हो गया, बहुत ज्यादा रंजो अलम में वो पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। अफसोस हुआ, दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता है, अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मुझे माफ फरमा दीजिए, आपने सच कहा था कि मैं जानवरों की बोलियां ना सीखूं, लेकिन अल्लाह के नबी, मैंने जानवरों की बोलियों को सीख करके मैंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया, मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बता क्या बात है, कि मेरे बैल के मरने का जैसे वक्त करीब आया, जानवर आपस में बातें कर रहे थे, मैंने उसे भी बेच दिया, घोड़े को भी बेच दिया, लेकिन मैंने अब सुना है कि जानवर बातें कर रहे थे आपस में कि कल मैं भी मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी आप बताइए अब मैं क्या करूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मेरी मौत टल जाए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू जानवरों की बोलियां ना सीख, लेकिन तू माना नहीं, और जिसकी मौत आ गई, जिसका वक्त आ गया, अब उस कज़ा को कोई नहीं टाल सकता, उस मौत को कोई नहीं टाल सकता, सारी दुनिया भी मिलकर के अब तुझे नहीं बचा सकती है। ऐसा ही हुआ। दूसरा जब दिन निकला तो वो मालिक मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। देखें, आज अगर हम अपने मुआशरे पे नजर डालें, अपने मुआशरे को अगर हम देखें, तो हम जितनी जल्दी शुक्र अदा नहीं करते रब्बे करीम का, इतनी जल्दी हम शिकवा शिकायत के अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी कर लिया करते हैं। एक शख्स है, बड़ा अच्छा कारोबार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पास में मालो दौलत है, बिजनेस है, अच्छा उसका कारोबार है, लेकिन जब उसका अच्छा बिजनेस चल रहा था, कारोबार चल रहा था, प्रॉपर्टी में कोई लॉस नहीं था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने रब की बारगाह में जाकर के चंद सजदे पेश किए हों, उसने रब की बारगाह में जाकर के अपने सर को झुकाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसके बिजनेस में, कारोबार में, प्रॉपर्टी में कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है, फिर वो फौरन शिकवा शिकायत के अल्फाज अपनी ज़बान पर लेकर के आ जाता है। तो जब भी माल में या औलाद में या घर में कोई भी नुकसान हो, तो कभी भी नाशुक्री के अल्फाज अपनी ज़बान पर लेकर के ना आए, बल्कि हमेशा रब का शुक्रिया अदा करते रहें और नुकसान को बर्दाश्त करें। हो सकता है वो आपकी जान का फिदिया बन जाए, हो सकता है ये आपके इम्तिहान का वक्त हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सब कुछ दिया, अब उसमें से कुछ नुकसान आपका हुआ है, तो फिर ये देखा जा सकता है कि भाई आप ऐसे नुकसान के वक्त में रब की नाशुक्री करते हैं या शुक्रिया के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी नुकसान होने पर
कभी भी घाटा होने पर, लॉस होने पर नाशुक्री के अल्फाज ना निकालें, बल्कि रब की रज़ा में राज़ी रहें। और जो इंसान, जो मुसलमान रब की रज़ा में राज़ी रहता है, उसे दुनिया व आखिरत दोनों जहान में कामयाबी मिला।